डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क निकाल लूँगी और हम दोनों मिलके निकाल लेंगे। तो मैं वीडियो एंड हो रही है ना, तो मुझे अब याद आ रहा है फॉर्म भरूँ भी या ना भरूँ, मेरा आज का सवाल ही है। बहुत एंड में बोल कि मैं सवाल भी बहुत एंड में दे रही हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अनुष्का भारद्वाज है, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे। और लास्ट मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आरबीआई असिस्टेंट की जो वीडियो डाली थी मैंने, आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत डर सा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम आने से पहले, यानी कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आने से पहले, और पहले बात मैं ये बता दूँ इस वीडियो में कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो रहने वाली, कोई इसमें ऊपर की बात नहीं बोलूँगी, मतलब कि कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं करूँगी कि हाँ एसबीआई क्लर्क मैंने बोल दिया है तो मैं 24-24 घंटे पढ़ूंगी बैठ के और ऐसा हो जाएगा। कोई भी नहीं पढ़ सकता 24 घंटे तो। और जितने मेरे फेलियर्स रहे हैं, पहले उस बात से पहले मैं इस पे आ जाऊँ कि एक कमेंट आया था उसी वीडियो के नीचे किसी का कि दीदी मेरा भी आरबीआई असिस्टेंट में इतने ही अटेम्प्ट्स रहे हैं, उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी है जितनी आपकी है। तो और नीचे दूसरी कमेंट में था कि उन्हीं का कमेंट था कि मैं डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क निकाल लूँगी और हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। तो मैंने सोचा कि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। पहले बेस्ट विशेस बोल दूँ मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना बताना चाह रही हूँ कि जितने एग्ज़ाम मैंने दे लिए हैं, दे चुकी हूँ मैं, एज अ रिपीटर काउंट कर रही हूँ मैं तो अब खुद को इस साल के बाद से, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। मैं क्या ही बोल दूँ, आपको भी खुद पता है जो उधर एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम रिज़ल्ट भी प्रिडिक्ट करने लगें। अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं तो हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे आज के मैं अपने स्कोर बताऊँ आपको, मैं अटैच कर दूँगी अभी इस वीडियो के अंदर ही कि मेरे कितने स्कोर आए हैं आज की वीडियो में। और कोई मैं बकवास वीडियो नहीं रहने वाली है, बिल्कुल काम की रहेगी उनके लिए जिनको बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, ठीक है? उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जिनका अटेम्प्ट हो चुका है, जिनका क्लियर हो रहा है, लाइफ सेट है, वो वीडियो को प्लीज़ देखना। जिनका लाइफ सेट है, वीडियो मतलब उनके एग्ज़ाम जो हैं वो निकल रहे हैं बहुत अच्छे, क्योंकि वो अच्छा सजेशन डाल सकते हैं कमेंट के अंदर कि ऐसे कर लो तो ऐसे करने से वैसा हो सकता है, और बिल्कुल हेल्पफुल होगी उनकी बात, ठीक है? तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे मॉक के नंबर मैं आज अटैच कर दूँगी, आप देख लेना कि मेरे कितने नंबर आए हैं, कैसी मेरी स्पीड रह रही है। ये मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर हैं आज जो मैंने स्मार्ट कीड़ा पे दिया था। कट ऑफ से ज़्यादा मेरे मार्क्स आए हैं, 72.5 हैं। एक्यूरेसी मेरी 92% रही है और परसेंटाइल इतना है। बट मेरी जो रैंक आई है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलो मेहनत से हो जाएगी ये भी अच्छी। और मेरे इंग्लिश में 4 गलत हैं, क्वांट में 1 गलत है, रीजनिंग में 1 गलत है, टोटल ओवरऑल 6 गलत है मेरे। 80 अटेम्प्ट्स थे टोटल, जिसमें से 74 सही हैं मेरे। और आपको भी अगर यही मॉक टेस्ट देना है स्मार्ट कीड़ा का, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर लेना। इसका कूपन कोड आप लगा सकते हो FEST23। एंड आप मेरी रैंक देख रहे होंगे, इसमें रैंक जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब 4 डिजिट में रैंक आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मोटिवेशन आज मेरा गिर रहा था, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो अभी फ़िलहाल जो है ज़्यादा नहीं है, ठीक है? पर 1 महीने का टाइम है, दिसंबर पूरा है कि हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम का प्री निकाल सकते हैं, साथ में अगर हम मेंस भी लेके चले तो वो भी निकाल सकते हैं, है ना? और मैं अपने पिछले एग्ज़ाम्स का आपको बता दूँ कि मैंने जो पिछले एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें भी मैं पूरा पढ़ ही रही थी, है ना? और जो फेलियर्स आने शुरू हुए तो मैंने सोचा कि मतलब यार कुछ चेंज लाना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि हम फेल ही हुए जा रहे हैं, फेल ही हुए जा रहे हैं। और स्पेशली मैं उन्हें बोल रही हूँ जो फेल हो रहे हों, वो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि हम खुद का बुद्धू नहीं बना सकते इस तरह से कह के कि हम तो अगला एग्ज़ाम निकाल लेंगे या हमारे हाथ में है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। क्योंकि 1% तो लग भी आप मान सकते हैं, 1%, ज़्यादा नहीं मैं बोल रही कि हाँ अभी आप कमेंट में भर दो नेगेटिविटी से। बिल्कुल मैं नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहती, मेरा कोई मकसद नहीं है ऐसा नेगेटिविटी को फैलाने का, बट अपनी बात रखने का ज़रूर है। तो जो मेरा जो मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, अब मैं उसके लिए टाइम डिवोट करना चाहती हूँ कि मैं 8 से बस हद से हद 10 घंटे दूँ, बस 8 घंटे। क्योंकि मैंने पहले जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं ना, कि अब आप बोलो कि नहीं यार एसबीआई क्लर्क है, अंधाधुंध पढ़ाई करो शेल में घुस के और भूल जाओ सारी दुनिया को, छोड़ दो यूट्यूब। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पिछला जितना भी अभी तक जितने पेपर दिए हैं वो सारे के सारे मैं इसमें 13-13, 14-14 घंटे भी पढ़ी हूँ और कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है? हो सकता है कुछ और भी रीज़न्स हो, पता नहीं क्या रीज़न्स होंगे, पर मैंने बहुत मतलब खुद को मिटा के मैंने खुद को अपनी खुद वो होता है ना कि आप हो एक्सट्रोवर्ट लेकिन आप इंट्रोवर्ट बन जाओ एकदम से, नहीं हमें तो कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है और भूल जाओ सारी दुनियादारी और बस पढ़ाई। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो जो मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, औरों के साथ होता होगा ऐसा कि वे जब शेल में चले जाते होंगे, लोगों से कट कर लेते हैं, उनका क्लियर हो जाता होगा एग्ज़ाम और फिर से वे नॉर्मल बन जाते होंगे। बट मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसा करने से, और मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप अपनी आइडेंटिटी को खो के मतलब कुछ और बन के वो एग्ज़ाम निकालो। तो
और मेरा जो अब मान लो एग्ज़ाम होगा, मैं बात कर रही हूँ एसबीआई क्लर्क की, बीच बीच में कितना फंबल कर रही हूँ, सॉरी जिसको भी मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम जनवरी में है, ठीक है? जब जो भी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सबका एग्ज़ाम जनवरी में होगा। तो हमारे पास 1 मंथ है प्री और मेंस को दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो मैं अभी मेंस भी को भी टाइम दे रही हूँ, और मैं अभी तो फ़िलहाल अभी जस्ट लाइब्रेरी से आई थी, और जब मैं दे रही थी ना एग्ज़ाम, मतलब मॉक टेस्ट दे रही थी आज, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार नहीं हुआ तो या क्या, इस चीज़ को भी लेके चलना पड़ेगा। तो और मैं कैसे करूँगी, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो आप में से बोलोगे वो कमेंट में कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, तुम देखना तुम्हारा निकल जाएगा। तो मैं बता दूँ आपको, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने जब छोड़ी थी यूट्यूब बीच में 3 महीने, उससे पहले भी 1 महीने, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? उल्टा मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया, ठीक है? और मैं अब नहीं छोड़ सकती हूँ इस चीज़ को। और मैंने साथ में पार्ट टाइम भी मैंने बताया था लास्ट से लास्ट वीडियो में, या उससे भी लास्ट वीडियो में, कि अब हमें अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ साथ में। हाय रब्बा! इतना बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ साथ में। लेकिन ये था कि एग्ज़ाम तो मैंडेटरी है ना निकालना, एग्ज़ाम का सब्स्टिट्यूट नहीं हमारी पार्ट टाइम जॉब। लेकिन हमारी पार्ट टाइम जॉब भी हम छोड़ नहीं सकते, बहुत सारे होंगे स्टूडेंट्स जो साथ में ट्यूशन्स भी देते होंगे, तो उस तरह से मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तो और साथ में पढ़ाई भी बैलेंस करनी है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं दिमाग के अंदर, तो उस हिसाब से जैसा मेरे दिमाग में ये था कि मैं फॉर्म भरूँ भी या ना भरूँ। मेरा आज का सवाल ही ये है, बहुत एंड में बोल कि मैं सवाल भी बहुत एंड में दे रही हूँ, क्या बुद्धू हो चुकी हूँ मैं। तो सवाल मेरा ये था कि मैं एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रही है अभी, ठीक है? और मुझे वो 7 मतलब क्या बोलते हैं, मुझे वो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई के अंदर ही अंदर क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि मैं बस उसे ही लेके बैठी हूँ, 12-24 घंटे मैं पढ़ ही नहीं सकती इतना, पढ़ भी लूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे इतना पढ़ना नहीं है सच में। और बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड भी हो सकते हैं कि अच्छा पढ़ नहीं सकती तो तू निकल यहाँ से। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई में निकाल लेते हैं। भई सब कुछ पढ़ा हुआ है, इतना सब कुछ 1 साल से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस की, रिविज़न की ज़रूरत है, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मेरे घूम रहा है कि नहीं यार तू एसबीआई क्लर्क का ना भर। 10 मुझे 40% ऐसा घूम रहा है दिमाग में कि तू एसबीआई क्लर्क का मत भर, एलआईसी का आने वाला है ना, मतलब रूमर्स उड़ रहे हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो तू वो भर ले, इसे छोड़ वो भर ले तू। सॉरी बैकग्राउंड में अगर कोई दिक्कत, मतलब आपको कुछ सुन रहा होगा तो, मतलब तू एलआईसी असिस्टेंट का भर ले, ये मेरा दिमाग कह रहा है। बट अभी जब तक मेरी एक्यूरेसी और स्पीड नहीं बढ़ती तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मतलब मैं अभी फॉर्म भी नहीं भर रही हूँ, 4 या 5 तारीख के आसपास सोचूंगी फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। और बीच में दिसंबर में एक हमारे घर में एक फैमिली में एक वेडिंग भी है, वो भी अटेंड करनी है। अब आप बोलोगे कि वेडिंग अटेंड करनी, तुम तो नहीं क्लियर कर पाओगी, तुम्हें वेडिंग भी अटेंड करनी है, क्योंकि यार देखो सबकी फैमिली की सिचुएशन अलग है। मैं अपनी फैमिली के ऊपर होके मैंने पिछले साल ऐसे ही किया था कि मैं कोई फंक्शन में नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, लोगों से कट कर लो। और कोई कुछ पूछ रहा है कि, क्योंकि सब पूछते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, वही कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और पता नहीं कभी निकलेगा। तो वो मैं मतलब हर बार आप ऐसे नहीं कह सकते, मेरे चक्कर में मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया है, बहुत ज़्यादा, कि जहाँ मैं नहीं जा रही तो वो क्यों ही जाएंगे। हम 2-3 बंदों की हमारी फैमिली है, उसमें भी अगर मान लो मैं बोल दूँ कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तो मम्मी भी नहीं जाएंगी, मेरा भाई भी नहीं जाएगा, मतलब सभी ऐसे हो जाएंगे। सो मेरा ये कहना है कि है रब्बा कितनी इमोशनल हो रही मैं, मतलब मैं ये सोच के कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे वेट करना चाहिए कि मेरी एक्यूरेसी स्पीड बढ़े या फिर क्या बोलते हैं, मुझे भर देना चाहिए फॉर्म। और उल्टा मेरे जनवरी में खुद के भी एग्ज़ाम है, मैं पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ साथ में पढ़ाई, क्या मुझे याद आ गया वीडियो में, अब वीडियो एंड हो रही है ना, तो मुझे अब याद आ रहा है कि मैं पीजी डिप्लोमा भी कर रही हूँ। मैंने बोलता है ना स्किल पे काम करना चाहिए, तो वो ठीक है। तो 2-3 बार मैंने ऐसी बातें दोहरा दी, सॉरी उसके लिए, और सॉरी भी पता नहीं कितनी बार बोल लिया। तो मैं पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ, तो उसका भी पेपर जनवरी में ही है, तो इतना अभी घूम रहा है ना मेरा दिमाग कि मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगी। और करनी सारी ही चीज़ें, कोई ऐसे नहीं टाल सकती मैं कि नहीं छोड़ दो, पर ये इस बार इस तरह करने है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना वो फेलियर का टैग, मुझे देखना ही नहीं। तो मैं उस कश्मकश में हूँ कि मैं एलआईसी असिस्टेंट का वेट करूँ या फिर इसी को भर दूँ, क्या होगा बस। अगर कोई जेन्युइनली देख रहा है ना इस वीडियो को, तो मैं चाहती हूँ कि आप, मतलब एक बंदा जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बट वो स्पीड के लिए क्या करे अपनी, बस
उस चीज़ के लिए वो क्या करे, मैं चाहती हूँ कि कोई बंदा या कोई भी स्टूडेंट हो वो कमेंट कर दे कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, बहुत सारे लोग रिपीटर हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में बस यही लिखा रहता है कि हमारे भी एक भी प्री निकले और हमारा ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, लेकिन हम ये कर लेंगे, लेकिन हम वो कर लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत सारे लोग हैं, पर मतलब ओवर ऑप्टिमिज्म भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हमें रियलिस्टिक जी के सारी चीज़ें निकालनी है, करनी है। तो उस हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन बार-बार है कि मुझे देना चाहिए, मतलब मन तो है मेरा 60%। अब स्कोर्स जिस तरह बढ़ते जाएँगे मैं दूँगी। मेरा बहुत मन है, मैं क्या करूँ, क्या ही करूँ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये था इस वीडियो पे मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। अब आपके ऊपर है, आप मुझे सॉल्यूशन दे देना। ख़ैर मैं खुद भी कर रही हूँ काम, बट मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, जिनका मतलब कमेंट देख के ना मेरा चेहरा खिलता जाता है कि हाँ, लोग समझ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स, लोग नहीं, स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी ही, उनकी मेरे जैसी उनकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कहीं सब, मैं कोई स्पेस में रह रही हूँ, सब एक ही जगह के प्राणी हैं और सबकी एक ही तरह की प्रॉब्लम है जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक थी मेरी तरफ से, और ये कन्फ्यूजन वाली टॉक थी कि मैं अब किस तरह से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ही कन्फ्यूजन भरी हुई होगी। तो वैसे तो मैं इसका हल निकाल लूँगी भाई खुद से ही कैसे भी करके, या कमेंट से जैसे मैंने बताया, पर बहुत ज़रूरी है इसका हल निकलना, क्योंकि दिस इज़, मुझे लगता है ये एसबीआई क्लर्क लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो है 2023 उसके लिए।